इस चैप्टर से बाबू हम लोगों को एग्जाम में 20 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से हम लोगों के एग्जाम में बाबू कितने मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं? 20 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो बाबू 20 नंबर कितने मार्क्स में, यानी कि 20 नंबर पूरे 100 में, कितने में? 100 में नहीं, सॉरी बाबू, यानी कि 20 नंबर पूरे 200 में हम लोग का जो मैथ्स का। हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल देशराज एकेडमी में। आज हम बच्चों क्लास 10th का यानी कि मैथ पढ़ाने वाले हैं, जो कि सांख्यिकी चैप्टर का नाम है, जो कि चैप्टर नंबर 14 है, जिसका नाम है सांख्यिकी, है कि नहीं। इस चैप्टर में हम लोगों को माध्यक के बारे में पढ़ना है, माध्यक के बारे में पढ़ना है और बहुलक के बारे में भी पढ़ना है। एकदम बिल्कुल आसान भाषा में पढ़ेंगे। ये पहला वीडियो है, यानी कि पार्ट 1 पहला क्लास है। इसके बाद में सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, 5 क्लास, ऐसे करके आप लोगों को प्ले लिस्ट में सारे वीडियो मिल जाएगी, है कि नहीं। अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के पास में ज़्यादा से ज़्यादातर इसको शेयर करिए। ठीक है, तो क्या करते हैं कि चलिए हम लोग क्लास को क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। ठीक है, चलिए सबसे पहले बाबू हम आज पढ़ने वाले हैं जो चैप्टर के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानकारी लेंगे कि आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, है कि नहीं। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 14। कितना नंबर 14 पढ़ने वाले हैं बाबू? चैप्टर नंबर कितना पढ़ने वाले हैं बाबू? 14 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, जिसका नाम है सांख्यिकी। क्या नाम है बाबू? सांख्यिकी। क्या नाम है बाबू? सांख्यिकी नाम है कि नहीं। और इस सांख्यिकी चैप्टर में, यानी कि सांख्यिकी में हम लोगों को ज़्यादातर मतलब 3 चीज़ें पढ़ना होगा। 3 चीज़ें पढ़ना होगा। कितने चीज़ें पढ़ना होगा? 3 पढ़ना होगा। क्या क्या? माध्य पढ़ना है कि नहीं, और माध्यक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? माध्यक पढ़ना है और बहुलक पढ़ना है। क्या पढ़ना है? बहुलक पढ़ना है। यानी कि 3 चीज़ों के बारे में क्या करना है, हम लोगों को इस चैप्टर में पढ़ना है। ठीक है, तो देखिए बाबू ध्यान दीजिए, इस चैप्टर में जब हम लोगों को माध्य पढ़ना है, माध्यक पढ़ना है और बहुलक पढ़ना है। ठीक है, देखिए इस चैप्टर में हम लोगों को तो कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। इस चैप्टर में सिर्फ हम लोग को माध्य पढ़ना है, माध्यक पढ़ना है और बहुलक पढ़ना है कि नहीं। अगर हम बात करें बाबू कि इस चैप्टर का एग्जाम में कितने वेटेज हैं, मतलब कि कितने नंबर के सवाल इस चैप्टर से हम लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं, कितने मार्क्स के सवाल हम लोग एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए तो बाबू ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर हम बात करें ऑब्जेक्टिव का, तो ऑब्जेक्टिव इस चैप्टर से हम लोगों को एग्जाम में 10 नंबर के पूछे जाते हैं। कितने मार्क्स के पूछे जाते हैं? 10 मार्क्स के पूछे जाते हैं। अगर बाबू अगर हम 2 अंकीय प्रश्न के बात करें, 2 अंकीय प्रश्न के बात करें तो इस चैप्टर से यानी कि 2 पूछे जाते हैं। अगर हम 5 अंक का बात करें, 5 अंकीय प्रश्न के बारे में बात करें, 5 अंकीय प्रश्न के बात करें तो इस चैप्टर से 5 गुने 1 यानी कि 5 नंबर का सवाल पूछे जाते हैं। 10, 4, 14 और 14, 5, 19, यानी कि लगभग इस चैप्टर से बाबू हम लोगों को एग्जाम में 20 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। इस चैप्टर से हम लोगों के एग्जाम में बाबू कितने मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं? 20 मार्क्स के सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, देखो बाबू 20 नंबर कितने मार्क्स में, यानी कि 20 नंबर पूरे 100 में, कितने में? 100 में नहीं, सॉरी बाबू, यानी कि 20 नंबर पूरे 200 में हम लोग का जो मैथ का जो पेपर होगा, यानी कि टोटल कितने नंबर का होगा? 200 नंबर का होगा, जिसमें हम लोग को कितने नंबर का बनाना है? 100 नंबर के बनाना है। ठीक है, तो 100 यानी कि टोटल 200 नंबर में सिर्फ और सिर्फ इस चैप्टर से आप लोगों को परीक्षा में, हम लोगों की परीक्षा में 20 नंबर के सवाल इस चैप्टर से सिर्फ और सिर्फ पूछा जाएगा। तो आप लोग सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है।
कितना अच्छा चैप्टर है, कितना मतलब एग्जाम की दृष्टि से कितना ज़्यादा महत्वपूर्ण चैप्टर है। ठीक है, तो चलिए बाबू अब हम लोग आगे बढ़ते हैं कि इस चैप्टर में हम लोगों को 3 चीजें के बारे में पढ़ना है। माध्य के बारे में पढ़ना है, माध्यक के बारे में पढ़ना है और बहुलक के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग का पहला प्रयास क्या रहेगा, आप लोग ध्यान से देखिए। तो सबसे जो हम लोगों का पहला प्रयास रहेगा, हम लोग का पहला प्रयास ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए करेंगे। कौन क्या चीज को सॉल्व करने के लिए बाबू? ऑब्जेक्टिव को। पहला प्रयास ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए, पहला प्रयास जो हम लोग करेंगे बाबू, क्या चीज को सॉल्व करने के लिए करेंगे? ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के लिए करेंगे। यानी कि हम लोग एग्जाम में, परीक्षा में कैसे कैसे ऑब्जेक्टिव पूछेगा, किस प्रकार से माध्य से, माध्यक से और बहुलक से ऑब्जेक्टिव पूछता है, इसको हम लोग यानी कि इसमें हम लोग ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करने के बारे में हम लोग क्या करेंगे? पढ़ेंगे। ठीक है बाबू, चलिए ये आपको जैसे में अगर हम बात करें बाबू कि एक टॉपिक हम आपको बता देते हैं। क्या बता देते हैं? टॉपिक नंबर 1। सबसे पहले बाबू जो टॉपिक नंबर 1 है, इसमें आपको हम लिखते हैं यहाँ पे टेलीमार्क। ठीक है बाबू, टेलीमार्क। ठीक है, देखिए आप लोगों ने कभी ना कभी इस प्रकार से आप लोगों ने जरूर देखा होगा। आप लोग इस प्रकार से क्या किए होंगे? कभी ना कभी क्या किए होंगे बाबू? देखे होंगे। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? टेलीमार्क बोलते हैं। मतलब ऐसे आप लोग 8th क्लास में, 9th क्लास में जो भी मतलब आप लोग पढ़े होंगे, तो अगर अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो आप इससे जरूर परिचित होंगे। आप इसको कभी ना कभी जरूर देखे होंगे, है कि नहीं? तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? फटाफट से कमेंट करिए और कमेंट करके आप लोग बताइए कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं? टेलीमार्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं? टेलीमार्क बोलते हैं। देखिए अगर हम बात करें यहाँ पे, अगर हम बात करें जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर अगर हम लिख दें संख्या निकलो बाहर जाओ, निकलो। जैसे में अगर हम बाबू बात करें कि यहाँ पे अगर हम लिख दें संख्या, क्या लिख दें? संख्या, और इधर हम लिख दें, क्या लिख दें बाबू? टेलीमार्क। क्या लिख दें? टेलीमार्क। ठीक है, अगर मान लीजिए बाबू, सपोज कीजिए कि अगर हम आप लोगों को इधर हम दे देते हैं 4, तो 4 का टेलीमार्क क्या होगा? 1 2 3 4। ठीक है, अगर हम बात कर लेते हैं बाबू इधर 8, तो 8 का टेलीमार्क क्या हो जाएगा? 1 2 3 4, और 4 के बाद में ऐसे काट देते हैं तो हो जाएगा 5 6 7 8। यानी कि ये 8 का टेलीमार्क हुआ। कितना का टेलीमार्क हुआ बाबू? ये 8 का टेलीमार्क हुआ। अगर हम तुमसे यहाँ पे लिख देते हैं 12, मान लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये क्या चीज का टेलीमार्क हो गया? 12 का टेलीमार्क हो गया। ठीक है, चलिए बाबू आगे हम लोग देखते हैं। अगर मान लीजिए कि यहाँ टेलीमार्क में अगर 14 दे दिया जाए, इधर इसका टेलीमार्क बताना है 1 2 3 4, ये हो जाएगा 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14। मान लीजिए कि इधर आपको हम दे देते हैं 19, और 19 का टेलीमार्क 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19, यानी कि क्या हो जाएगा बाबू? 19 हो जाएगा। मान लीजिए कि इधर अगर हम दे देते हैं 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि क्या हो जाएगा? 9 का टेलीमार्क। क्या हो जाएगा बाबू? 9 का टेलीमार्क, यानी कि आपका क्या है बाबू? संख्या है। क्या है? संख्या है, और ये क्या है? टेलीमार्क
मार्क है और ये क्या है, टेली मार्क है। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस प्रकार से हम ऐसे बना सकते हैं। ठीक है, यानी कि ये आपका टेली मार्क है, ये संख्या है और ये क्या है, टेली मार्क है। इसमें आप लोगों को ध्यान रखना है कि 4 के बाद में एक कट जाएगा, 4 के बाद में एक काट देंगे यानी कि 5 हो जाएगा। ठीक है, चलिए आप लोगों को टेली मार्क में किसी को कोई दिक्कत है? अगर दिक्कत नहीं है तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, अगर दिक्कत हो तो भी क्या करिएगा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है बाबू, देखिए बाबू अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर कितना, 2, यानी कि हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर कितना, 2 पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक नंबर 2 पढ़ेंगे। ठीक है, आप लोग देखिएगा हम लोग टॉपिक नंबर 2 में क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे परिसर ज्ञात करने के लिए पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, परिसर ज्ञात करने के लिए पढ़ेंगे। देखिए ध्यान से, यहाँ पर दिया है, मान लीजिए प्रश्न दिया है आंकड़े कितना दिया है, 3 1 और 6 11 है कि नहीं, 7 और 13 है कि नहीं, इस प्रकार से दिया है। कह रहा है का परिसर, का क्या करना है, परिसर का क्या करना है, परिसर ज्ञात करना है। देखिए बाबू ध्यान दीजिए, ये आपका कह रहा है कि परिसर ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है बाबू, परिसर ज्ञात करना है। ठीक है, ध्यान दीजिए, देखिए अगर कहीं पर भी परिसर दिया रहता है, अगर कहीं पर भी परिसर ज्ञात करने के लिए अगर दिया रहेगा तो बाबू आप लोग ध्यान में रखिएगा कि परिसर का फॉर्मूला होता है, परिसर का फॉर्मूला होता है, अगर परिसर दिया रहेगा तो परिसर का फॉर्मूला होता है बड़ी माइनस छोटी, बड़ी माइनस के क्या, छोटी। अगर कहीं पर भी बाबू परिसर दिया रहे ज्ञात करने के लिए तो आप लोग इस फॉर्मूला का यानी कि इस सूत्र का प्रयोग करके परिसर ज्ञात कर सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे बाबू, यहाँ पे लिखेंगे परिसर क्या लिखेंगे, परिसर बराबर में बड़ी कितना है बाबू, 13 और छोटी कितना है, 1, बराबर में क्या हो जाएगा, 12। हम लोग का परिसर कितना निकला बाबू, 12 निकला। ठीक है, यानी कि परिसर हम लोग याद करें। चलिए आगे प्रश्न देख लेते हैं। ये प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि 70 79 96 14 12 2 का क्या करना है बाबू, परिसर निकालना है। क्या करना है, परिसर निकालना है। तो आपको परिसर का फॉर्मूला पता है, मान लीजिए परिसर बराबर में क्या होता है, बड़ी माइनस के क्या, छोटी। ये फॉर्मूला है परिसर ज्ञात करने का, इसको आप लोग याद रखिएगा, तभी जाके सवाल बनेगा परिसर ज्ञात करने का। तो बड़ी कितनी है, यहाँ पे लिखेंगे परिसर, क्या लिखेंगे, परिसर। तो परिसर जो लिखेंगे हम लोग, ये परिसर का बड़ी सबसे कौन सा है बाबू, इसमें 96 और माइनस का 2 तो क्या हो जाएगा, 94 बराबर में हम लोग का 94 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 94, यही क्या हो जाएगा, परिसर हो जाएगा। चलिए फटाफट से कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए बाबू, है कि नहीं। उसके बाद में हम बाबू आगे पढ़ेंगे, आगे देखिए हम लोग क्या पढ़ेंगे, आगे हम लोग पढ़ेंगे टॉपिक नंबर 3। क्या पढ़ेंगे, टॉपिक नंबर कितना, 3 पढ़ेंगे। ठीक है, तो टॉपिक नंबर 3 में क्या पढ़ेंगे, इस चीज को हम लोग जानेंगे। ठीक है, टॉपिक नंबर 3 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिएगा बाबू। टॉपिक नंबर 3 कह रहा है कि वर्ग चिन्ह क्या ज्ञात करना है बाबू, है ना। क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है 1 नंबर में कि 120 150 150 ये माइनस नहीं है, 120 150 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। का क्या करना है बाबू, वर्ग चिन्ह क्या करना है, ज्ञात करना है, ज्ञात करें।
वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। ठीक है बाबू, वर्ग चिन्ह हम लोगों का ज्ञात करना है। ध्यान से देखिए, तो देखो बाबू, वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए अगर बोलेगा, अगर वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए बोलेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे, वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है। ठीक है, वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का एक फॉर्मूला होता है, जो कि क्या होता है फॉर्मूला, फॉर्मूला ए होता है वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का निचली सीमा प्लस ऊपरी सीमा। क्या होता है बाबू, निचली सीमा प्लस में ऊपरी सीमा, निचली सीमा प्लस में ऊपरी सीमा अब बटा के क्या होता है, 2 होता है। क्या ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है बाबू, ये हम लोग का वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है। वर्ग चिन्ह ज्ञात करने का फॉर्मूला होता है कि निचली सीमा प्लस में ऊपरी सीमा अब बटा में क्या होता है, 2 होता है। इसको आप लोग याद करके रखिएगा हमेशा। ठीक है, निचली सीमा प्लस में ऊपरी सीमा अब बटा में 2 है कि नहीं। तो चलिए हम लोग बनाते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वर्ग चिन्ह बराबर में निचली सीमा कौन सा है बाबू, 120 अब प्लस में ऊपरी सीमा कितना है 150 बटा में क्या हो जाएगा 2, तो कितना हो जाएगा 270 होगा नु, अब बटा में क्या 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा 135, यानी क्या हो जाएगा आपका वर्ग चिन्ह बराबर में क्या हो जाएगा 135, वर्ग चिन्ह बराबर में क्या हो जाएगा 135। ठीक है, चलिए उसके बाद में हम लोग, आप लोग याद रखिएगा वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला जो है इसको आप लोग याद रखिएगा, ताकि फॉर्मूला पता रहेगा तभी जाके क्या हो जाएगा, सवाल बनेगा। ठीक है बाबू, चलिए तो वर्ग चिन्ह से एक और सवाल हम आप लोगों से लेते हैं। मान लीजिए सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 क्या कर रहा है, 488 माइनस 488 520, 488 और 520 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। का क्या करना है, वर्ग चिन्ह का वर्ग चिन्ह क्या करना है, ज्ञात करें। का वर्ग चिन्ह क्या करना है, ज्ञात करें। ठीक है, देखिए वर्ग चिन्ह ज्ञात करने के लिए कह रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं बाबू, सबसे पहले लिखेंगे क्या, सबसे पहले लिखेंगे हम लोग कि वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है। तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है बताइए, तो वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला होता है निचली सीमा। क्या होता है, निचली सीमा प्लस में क्या ऊपरी सीमा, निचली सीमा प्लस में ऊपरी सीमा बटा में क्या हो जाएगा 2। निचली सीमा कितना है 488 या प्लस में कितना 520 बटा में क्या हो जाएगा 2, तो इसको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 8 8 10 के 0 हाथ में 1 5 4 9 1 10 1008 बटा में क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा 1008 और बटा में क्या हो जाएगा 2। जब इसको काटा जाएगा तो हो जाएगा आपका 504, यही आपका क्या हो जाएगा हैं, वर्ग चिन्ह हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, वर्ग चिन्ह हो जाएगा। देखिए इजी है, आप लोगों को सिर्फ फार्मूला के बारे में ध्यान में रखना है कि फार्मूला जब बन जाएगा है कि नहीं, तो आप लोग बना लेंगे। और कितने नंबर का ऑब्जेक्टिव के सवाल है, 10 नंबर का ऑब्जेक्टिव के सवाल इसमें से पूछा जाता है। ठीक है, चलिए उसके बाद में बाबू मान लीजिए कि एक और प्रश्न लेना चाहेंगे हम इससे, है कि नहीं, जो कि 3 नंबर होगा, है कि नहीं। कह रहा है कि 70 और 90 का वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। का क्या करना है, वर्ग चिन्ह ज्ञात करें। वर्ग चिन्ह क्या करना है, ज्ञात करें। इसका वर्ग चिन्ह ज्ञात करना है तो क्या करेंगे बाबू, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला क्या होता है, वर्ग चिन्ह का फॉर्मूला निचली सीमा प्लस में क्या ऊपरी सीमा, निचली सीमा प्लस में ऊपरी सीमा बटा में क्या 2, यही ना होता है, यानी कि फॉर्मूला। तो चलिए ध्यान दीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, बनाएंगे। निचली सीमा कितना है 70 प्लस में ऊपरी सीमा कितना है 90 बटा में का 2,
तो 0 7 चौपन 16 से 60 बटा में 2 कटेगा तो क्या हो जाएगा 80। ठीक है, यानी वर्ग चिन्ह हम लोग पढ़ रहे हैं तो वर्ग चिन्ह के बारे में ही पढ़ेंगे का। चलिए उसके बाद में हम लोग टॉपिक नंबर कितना पढ़ेंगे, तो टॉपिक नंबर 4 पढ़ेंगे। कितना पढ़ेंगे बाबू, टॉपिक नंबर 4 पढ़ेंगे। ठीक है, टॉपिक नंबर 4 पढ़ेंगे, लेकिन इसको आप लोग ध्यान से देखिएगा। देखिए टॉपिक नंबर 4 में क्या कर रहा है। सबसे पहला टॉपिक नंबर 4 का सबसे पहला सवाल, इसमें हम लोग का क्या करना है। अब देखिए इसमें हम लोग का औसत के बारे में पढ़ना है, यानी कि औसत ज्ञात करें। क्या चीज के बारे में पढ़ना है, औसत ज्ञात करें। ये इसमें दिया रहेगा औसत। औसत क्या करना है, ज्ञात करें। औसत ज्ञात करें दिया रहेगा। क्या ज्ञात करने के लिए दिया रहेगा, औसत ज्ञात करने के लिए दिया रहेगा। ठीक है, तो सबसे पहले बाबू हम बात कर लेते हैं औसत का फॉर्मूला के बारे में। क्या चीज के बारे में बात कर लेते हैं हम लोग, औसत का फॉर्मूला के बारे में। ठीक है, तो आप लोग ध्यान दीजिएगा क्या होता है। औसत का फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn बटा में n। इस चीज को आप लोग क्या करिएगा, ध्यान में रखिएगा। ठीक है, यानी कि क्या है, आपका औसत का फॉर्मूला है। ठीक है, औसत ज्ञात करने का फॉर्मूला है। देखिए सबसे पहला नंबर सवाल क्या कह रहा है, कह रहा है कि 2 4 6 8 5 का 2 4 6 8 5 का 2 4 6 8 5 का औसत ज्ञात करें। क्या करना है, औसत। औसत क्या करना है, ज्ञात करें। औसत क्या करना है, ज्ञात करना है। हम लोग 2 4 6 8 5 का क्या करना है, औसत ज्ञात करना है। तो हम लोग सीधे फॉर्मूला पे लगा देंगे। क्या लगाएंगे, औसत बराबर में क्या हो जाएगा, x1 x2 xn है ना बटा में n। तो क्या हो जाएगा बताइए तो आप लोग, 2 प्लस 4 प्लस 6 प्लस 8 प्लस 5 अब बटा में n, यानी कि इसका जो संख्या है वो 1 2 3 4 5 को संख्या है, यहाँ पे 5 दे देंगे। ठीक है, इसको टोटल को अगर हम ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा, 4 2 6 6 12 12 4 16 4 20 25 25 बटा में क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 5 आ जाएगा। तो औसत कितना आ गया बाबू, 5। आप लोग ना इसको रिवीजन करिएगा, रिवीजन करके देखिएगा ना तो आप लोगों को समझ में आएगा। ठीक है, मैथ ऐसा सब्जेक्ट है ना कि उसको बार बार रिवीजन करने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, तो आप लोग इसको रिवीजन करिएगा। ठीक है, टॉपिक नंबर 4 पढ़ रहे हैं। बस जितने टॉपिक आज के क्लास में आप लोगों को हम कराएंगे, या इसके आगे वाले भी क्लास में आप लोगों को टोटल टॉपिक के बारे में हम बता देंगे। उसमें से बाबू ऑब्जेक्टिव आप लोगों एग्जाम में 10 नंबर का पूछा जाएगा। ठीक है, अब 10 मार्क्स का ऑब्जेक्टिव बहुत ज्यादा होता है कि नहीं, तो आप लोग इसको ध्यान से बनाइएगा बाबू। ठीक है, देखिए इसमें एक और औसत से संबंधित एक और प्रश्न ले लेते हैं। कह रहा है कि नहीं, जैसे मान लीजिए कि औसत से संबंधित 3 7 9 4 3 7 9 4 ये हो जाएगा 2 5 2 और 5 का क्या करना है, औसत ज्ञात करें। माध्य औसत ज्ञात करें, माध्य माध्य या औसत। औसत क्या करना है, ज्ञात करें। देखिए माध्य कहेगा तो वही बात है, औसत कहेगा तो वही बात है, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, समझे। माध्य दे देगा तो आप लोग मत कहिए कि सर जी माध्य नहीं बताए, माध्य कहेगा, माध्य माध्य कहेगा, औसत कहेगा, तो एक ही बात है। ठीक है, चलिए तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला पे लगाएंगे। औसत अच्छा है क्या, माध्य बराबर में क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस xn बटा में क्या n। क्या हो जाएगा, 3 प्लस में 7 प्लस में है कि ना 9 प्लस में 4 प्लस में 2 प्लस में 5 3 7 9 4 2 5 अब बटा में कितना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 हो जाएगा 6 है कि नहीं। तो क्या हो जाएगा 7 3 10 10
10 10 20 10 30 30 होगा बाबू। 30 बटा में क्या 6, यानी क्या हो जाएगा 5। हमारा आंसर क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, है कि नहीं। तो आप लोगों को सिर्फ फार्मूला पता होना चाहिए। फार्मूला पता रहेगा तो सवाल आसानी से बन जाएगा, फार्मूला पता नहीं रहेगा तो दिक्कत रहेगा। अब मैं आप इसको वीडियो को रोक रोक के अपने कॉपी में लिखते चलिएगा, ठीक है, क्योंकि 20 नंबर का सवाल है और आपका चैप्टर एकदम बढ़िया तरीका से 20 नंबर का तैयारी हम कराने वाले हैं। पहले इस 20 नंबर का हो जाएगा, उसके बाद में आप लोग को एपी भी कराएंगे, त्रिकोणमिति भी कराएंगे, सारे चैप्टर्स को कराने वाले हैं हम, जहां तक एग्जाम तक हम कवर कर लें, ठीक है। तो आप लोग इसको वीडियो को रोक रोक के बनाते चलिएगा, ठीक है। चलिए देखिए, उसके बाद में हम एक और सवाल लेते हैं इसी में से, है कि नहीं, जो कि हम लोग का क्वेश्चन है। देखिए क्या कह रहा है 2.3, है कि ना, प्लस में नहीं दिया है, 2.3 दिया है और 4.1 दिया है, 9.6 दिया है और 1.2 दिया है कि नहीं, और 3.8 दिया है। कह रहा है का माध्य ज्ञात करें। का क्या करना है, माध्य का क्या करना है बाबू, माध्य ज्ञात करना है। हम लोगों को क्या ज्ञात करना है, माध्य क्या करना है, ज्ञात करें, माध्य ज्ञात करें, यही दिया है, ठीक है। तो देखिए इसका माध्य कैसे ज्ञात करेंगे हम लोग, ठीक है। इसका माध्य कैसे ज्ञात करेंगे, यानी कि दिया है इसका माध्य ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे माध्य बराबर, क्या लिखेंगे बाबू, माध्य, क्या लिखेंगे, माध्य बराबर, ठीक है। माध्य बराबर लिखेंगे तो माध्य बराबर में क्या लिखेंगे बताइए। माध्य बराबर में फॉर्मूला क्या होता है, x1 प्लस x2 प्लस, ऐसे दिया रहता है ना, बटा में n। तो 2.3 प्लस में 4.1 प्लस में 9.6 प्लस में 1.2 प्लस में 3.8, अब बटा में क्या 1 2 3 4 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 5 हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको जब हम जोड़ेंगे सबको तो हो जाएगा 8 और 2 10, 10 और 16 17 18 19 20 के 0, हाथ में 2 3 1 4 9 4 13 13 4 17 18 19 20 21 21.0, यानी कि 21 दशमलव क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और इसमें क्या करेंगे, भागा दे देंगे 5 से। तो जब 5 से भागा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 चौका 20 अपान 2 10, यानी कितना हो जाएगा, यानी 4.2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4.2 हो जाएगा। आप लोग भाग दे के देख लीजिएगा, ठीक है। चलिए उसके बाद में हम लोग बाबू क्या पढ़ेंगे, तो हम लोग परिसर भी पढ़ लिए, माध्य भी पढ़ लिए, औसत भी पढ़ लिए, है कि नहीं, है कि ना। एक और सवाल हम आप लोगों को देना चाहेंगे, देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग, है कि नहीं। क्या है सवाल, सवाल क्या कह रहा है, इसके बारे में थोड़ा सा क्या करेंगे आप लोग बाबू, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। देखिए प्रश्न क्या कह रहा है, प्रश्न कह रहा है कि मान लीजिए कि जैसे प्रश्न है 7 9 13 21 13 और 21 का माध्य का क्या करना है, माध्य निकालना है, माध्य पता करना है। तो हम लोग सबसे पहले फार्मूला लिखेंगे ना, क्या लिखेंगे बाबू, माध्य बराबर में x1 प्लस x2 प्लस ऐसे करके लिखे ना, तो लिखेंगे 7 प्लस 9 प्लस 13 प्लस में 21, अब बटा में कि 1 2 3 4 हो जाएगा, बटा में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 50, 50 बटा में क्या 4, तो ये कटेगा तो क्या हो जाएगा 25 बटा में कितना हो जाएगा 4, इसको भी भाग देंगे तो क्या हो जाएगा 12.5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा बाबू, 12.5, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा, आप प्रैक्टिस इसको मतलब कि प्रैक्टिस करिएगा, ठीक है, बार बार बनाने की कोशिश कीजिएगा, क्योंकि 10 नंबर का सवाल है, ठीक है बाबू। चलिए अगर हम तुम लोगों से बाबू बात करें, अगर हम तुम लोगों से कहें, मेरे प्यारे बच्चों ध्यान दीजिए कि अगर हम तुम लोगों से अगर हम कहें प्रकृत संख्या, मान लीजिए कि अगर हम कहें प्रकृत संख्या, क्या कहें बाबू, प्रकृत संख्या, तो ऐसे अगर हम दे दें बाबू, मान लीजिए कि यहाँ पे दे दें 1 2 3 4 5, है कि नहीं, डॉट 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 डॉट, अगर कहें कि ये प्रकृत संख्या है, तो आप लोगों को पता है ना कि ये प्रकृत संख्या है, सब बच्चों को पता जरूर होगा,
ये क्या है, प्रकृत संख्या है। ठीक है। अगर हम बात करें बाबू पूर्ण संख्या, क्या बात करें बाबू, पूर्ण संख्या, अगर हम बात करें पूर्ण संख्या तो बाबू जैसे 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, ये हमारा कौन सी संख्या है बाबू, पूर्ण संख्या है। कैसी संख्या है बाबू, पूर्ण संख्या है। अगर हम बात करें, है कि नहीं, सम संख्या, क्या चीज की बात करें बाबू, सम संख्या, तो आप लोग बता पाएंगे बाबू 2 4 6 8 10, ये कौन सी संख्या है बाबू, सम संख्या है। आप लोगों को पता है कि नहीं, है कि नहीं, सम संख्या है। ठीक है। अगर हम बात करें बाबू विषम संख्या के बारे में बात करें, क्या चीज के बारे में बात करें, विषम संख्या, क्या चीज के बारे में बात करें, विषम संख्या, तो क्या हो जाएगा, विषम संख्या में क्या क्या हो जाएगा बाबू बताइए, 1 3 5 7 9, ये कौन सी संख्या है, विषम संख्या है। ठीक है। उसके बाद में अगर हम बाबू बात करें, है कि नहीं, क्या चीज के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में, अभाज्य संख्या के बारे में, है कि नहीं, तो क्या बोल सकते हैं बाबू हम लोग, 2 3 5, 2 3 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, और 11 हो जाएगा, और 13 हो जाएगा। ठीक है। चलिए अगर हम बात करें भाज्य संख्या के बारे में, क्या चीज के बारे में बाबू, भाज्य संख्या के बारे में। ठीक है। तो भाज्य संख्या में क्या हो जाएगा, 4 6 8 9 10 और 12, ये हमारा कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। कौन सी संख्या है बाबू, भाज्य संख्या है। हमको इसके बारे में पढ़ना है, जानना है। ठीक है। और इस संख्या से भी हम लोगों को क्या करना है, प्रश्न बनाना है, ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करना है। ठीक है। तो आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को पता होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए बाबू, पता होना चाहिए। ठीक है। तो चलिए बाबू, है कि नहीं, आज के क्लास में हम लोग इतना ही पढ़ते हैं, मिलते हैं अगले क्लास में। तब तक के लिए सब बच्चों को जय हिंद। और आप लोग वीडियो को लाइक करिए, आप लोग को समझ में आ रहा है, अच्छा से समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट करिए, क्योंकि आप लोग जो